ठीक है। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, क्या वो ऐसे मेथड्स हैं या कौन से ऐसे टेक्निक्स है बोल लो, या वही जो 7 C's अभी हमने पढ़े उनके अपार्ट कुछ ऐसे और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं या गाइडलाइंस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम और प्रॉपर और बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक चीज ये देखो कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं, 7 C's जो हमने अभी पढ़े, हम कैजुअल कम्युनिकेशंस पे हर टाइम 7 C's या जो अभी अब आगे भी हम पढ़ेंगे इन्हें हम अप्लाई कर सकें जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम कोई रिलेशनशिप में अपने माता पिता के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ ऐसे कई सारे कम्युनिकेशन करते हैं जहां पे एट टाइम्स हम इन 7 C's को न फॉलो करते हुए, या जो अभी आगे भी हम और अपार्ट फ्रॉम 7 C's जो कुछ गाइडलाइंस अभी हम पढ़ने वाले हैं उनको छोड़ के हम कुछ बातें करते हैं, पर वो कैजुअल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें फर्क है। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम बिजनेस कम्युनिकेशन है, कैजुअल कम्युनिकेशन नहीं है। बिजनेस में होने वाले कम्युनिकेशन से हमें मतलब है या ताल्लुकात है। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम 7 C's देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे आर ऑब्जर्वेंस, अ पर्सन मस्ट possess sharp observing skills to gain more and more knowledge and information। अगर आप ऐसे कैजुअली बैठे हो, सामने वाला क्या इंफॉर्मेशन आपको भेज रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना यार, बोल रहा होगा कुछ, अगर आप ऐसा करोगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ उसके कहने पे नहीं, आप उसके एक्शंस को भी ऑब्जर्व करते हो एट द टाइम व्हेन ही और शी इज टेलिंग समथिंग टू द अदर पर्सन और द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो शार्प ऑब्जर्विंग स्किल्स अगर आपके हैं तो आप, जो आपका सीनियर है, आपका बॉस है, आपका जूनियर है, जब आपको कोई बात बता रहा है तो आप उसके कहने के अपार्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें समझ सकते हो। ठीक है। सेकंड, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, ये अभी ऊपर भी गया था। क्लैरिटी मतलब थॉट्स का क्लियर होना, ब्रेविटी मतलब कम शब्दों में सही बातें बता देने की जो कला होती है उसे हम कहते हैं क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। फिर है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुनना और सुन के एक अलर्ट बिहेवियर रखते हुए, एक अलर्टनेस रखते हुए उसकी बातों को समझना भी। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट हियरिंग द थिंग्स, इट्स अबाउट लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ठीक है। तब इसीलिए लिखा हुआ है ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज वेल। सिर्फ सुनना नहीं, सुन के बातों को समझना भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अ पर्सन मस्ट बी इमोशनली अवेयर एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स फ्रॉम विद इन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सुन के, जिनसे जिनके सिर्फ होने से या ऑर्गेनाइजेशन में उनके होने से हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है। ऐस ये भी एक टाइप की इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तो अगर हम इमोशनली अवेयर होते हैं अपने थॉट्स के बारे में, हो सकता है भाई घर में किसी की कोई लड़ाई हो गई है, पर क्या उस घर की लड़ाई में, या कोई हो सकता है आपको कुछ टर्मोइल चल रहा है अंदर से, आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर चल रही हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये जरूरी है कि हर व्यक्ति आपके उस इमोशनल टर्मोइल को समझेगा? तो एट टाइम्स आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ता है जिससे आप सामने वाले को इंटरनली क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने देखा होगा भाई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आप वही बात बताते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती है, पर जो आप मानने से इनकार कर देते हो। गेटिंग इट? सेल्फ एफिशिएंसी, ऑल्सो ही और शी मस्ट हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज केपेबिलिटीज। देखो आपको कोई कितना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कई बार मोटिवेट करती हूँ, मेरे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, मैं जाती हूँ कुछ बताती हूँ, पर जब तक अंदर से आपके वो मोटिवेशन या वो फेथ आपको खुद में नहीं होगा, तब तक आप सामने वाले की बातों को उस तरह से समझ नहीं पाओगे या अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले भाई सामने वाला मुझे कोई मोटिवेशनल की बात बता रहा है, मैं अंदर से नेगेटिव होके या तो उसकी बात सुन ही नहीं रही हूँ या मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तब भी क्या मैं प्रॉपरली कम्युनिकेशन वो हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। राइट। Next is self-confidence. Being one of the essential communication skills, confidence enhances the worthiness of the message being delivered. जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी बात मुझसे कही जा रही है या जो भी वर्ड्स मुझ तक आ रहे हैं, मैं उन्हें प्रॉपरली अज्यूम और एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हूं,
तब तो आप तक आने वाला मैसेज आप तक प्रॉपरली डिलीवर हो पाएगा। सामने वाला आपको कह रहा है हैव कॉन्फिडेंस इन यू, हैव फेथ इन यू, पर अगर आप मन में उसको फील नहीं कर पा रहे हो, जब तक आपको सेल्फ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो बात मुझसे कही जा रही है ये सामने वाला वो कुछ मीन करके मुझे वो बात कह रहा है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस या वो मैसेज को प्रॉपरली एब्जॉर्ब या एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। रिस्पेक्टफुलनेस, डिलीवरिंग अ मैसेज विद कर्टसी एंड रिस्पेक्टिंग द वैल्यूज, बिलीव्स एंड ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑफ द रिसीवर इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा था, आपका एटीट्यूड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जब आप दूसरे से बात कर रहे हो तो आपको कर्टियस वे में बिहेव करना है। जो आप दूसरों के टूवर्ड्स, खुद के टूवर्ड्स नहीं सह सकते हो, वो आप दूसरों के टूवर्ड्स भी नहीं कर सकते हो at the time of communication which are going on in the organization, right? Non-verbal communication, to connect with the receiver in a better way, the sender must involve the non-verbal means communication too. These includes gestures, facial expressions, eye contact, postures, etc. अब अगर आपसे कोई बात करो और अगर आप ऐसे बैठे हो, इससे क्या समझ में आता है कि सामने वाले के टूवर्ड्स आप एक प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। अब लेकिन अगर अगर आपसे कोई बात कर रहे हो और अगर आप उसकी तरफ देख रहे हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, नॉड कर रहे हो, नॉड मतलब ऐसे, राइट, यस, ये सारे जेस्चर्स आपके क्या बताते हैं कि यस यू आर इन्वॉल्व विद द अदर पर्सन और आप उससे कम्युनिकेशन में पूरी तरह से सहभागिता दिखा रहे हो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, चॉइस ऑफ द करेक्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ स्किल। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मीडियम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज, द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एटसेट्रा। कई बार सही माध्यम का चुना जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? आपको कुछ कम्युनिकेट करना है जो कि बहुत अर्जेंट है, पर आप सामने एकदम कैजुअली जा रहे हो, धीरे धीरे आराम से बात कर रहे हो, तो ऐसे में कम्युनिकेशन प्रॉपर है क्या? नहीं है। वेन समथिंग इज ऑफ अटमोस्ट नेसेसिटी, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज भी है, माध्यम है जो बात बताने का, वो भी बदल जाएगा। आप मान लीजिए अपने ऑफिस से कहीं पे दूर किसी डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 5 किलोमीटर्स की रेंज में है, ठीक है, आपको कुछ अर्जेंट बात पता चली जो आपको इमीडिएटली आपको आपके बॉस को बतानी है, तो क्या आप फोन करके बता सकते हैं? राइट, दिस इज द करेक्ट मीडियम। पर यू डिसाइडेड कि आप अपनी गाड़ी चालू करोगे, आप 5 किलोमीटर भीड़ में ट्रैवल करते हुए वहां तक जाओगे, जिस बात में आधे घंटे लग जाएंगे, 25 मिनट तो लग ही जाएंगे जिस जगह पे आप हैं आपको अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो जो काम 2 मिनट में एक फोन कॉल से हो सकता था, आपने उसके लिए इतना लंबा माध्यम क्यों चुना कम्युनिकेशन का? क्या वो बात फोन पे नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। तो वाई हैव यू नॉट chosen the टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन टू बी द राइट मीडियम? उस समय सबसे पहले आपको टेलीफोनिकली वो चीज कन्वे कर देनी थी, देयर आफ्टर फॉलोड बाय दैट एक्शन आप वहां पे ऑफिस में भी पहुंच सकते थे, ये हो सकता था। बट वॉट यू हैव चोजन, आपने वहां से कॉल करने के बजाय आपने सोचा कि नहीं मैं जाके बता देता हूं। अरे वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट बात थी, उसे सबसे पहले किया जाना चाहिए था, right? And last but not the least, providing feedback. Effective communication is also a two-way process. सिर्फ अगर एक ही तरफ से बात बोलने और विदाउट एनी अगर फीडबैक नहीं आता तो भी कम्युनिकेशन पूरा होता क्या? नहीं होता। तो मोनोलॉग है, खाली आप अकेले अंधेरे कमरे में बैठ के कुछ तो भी बोल रहे हो, वो मोनोलॉग है। बट वेन वी से डायलॉग, इट हैपेंस बिटवीन टू पर्सन्स, तभी तो वो डायलॉग है जहां दो लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, अगर आप उसका फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो क्या मेरे तरफ का कम्युनिकेशन मैं पूरा मानूंगी? नहीं मानूंगी, राइट? तो फॉर अ कम्युनिकेशन टू बी कंप्लीट, कम्युनिकेशन को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए, लाने के लिए फीडबैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक से हमें सामने वाले का रिएक्शन, उसका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। ठीक है, तो दीज आर सम अदर गाइडलाइंस अपार्ट फ्रॉम 7 C's जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछेंगे।